दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि 34 साल बाद ही सही कश्मीर में 1989 से 95 के बीच कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं की जांच कराने का निर्णय लिया गया। यह जांच जम्मू कश्मीर की एजेंसी SIA यानी राज्य जांच एजेंसी को सौंपी गई है। यह एजेंसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गज्जू की हत्या की भी जांच करेगी, जिन्हें केवल इसलिए मार डाला गया था क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश के तौर पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी मकबूल बट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी। 1989 से 1995 के बीच बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं की नृशंस तरीके से हत्या ही नहीं की गई थी, बल्कि उनकी महिलाओं से दुष्कर्म भी किए गए थे। इसके अलावा कश्मीरी हिंदुओं को हर संभव तरीके से प्रताड़ित और आतंकित किया गया था। वास्तव में वे इसी कारण बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए विवश हुए। उनके सामने घाटी छोड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प इसलिए नहीं रह गया था क्योंकि न तो केंद्र की सरकारों ने उनकी दुर्दशा पर ध्यान दिया और न ही राज्य की। परिणाम यह हुआ कि लाखों कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए विवश हुए। कुछ को तो वर्षों तक जम्मू में बेहद दयनीय दशा में अपनी गुजर बसर करनी पड़ी। हालांकि कश्मीरी हिंदुओं के संगठन समय समय पर अपने खिलाफ हुए अन्याय और अत्याचार की जांच कराने की मांग उठाते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। यह समझना कठिन है कि घाटी छोड़ने और दर दर भटकने वाले कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने की कहीं कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। इस संदर्भ में एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उठता है कि आखिर बार बार अनुरोध करने के बाद भी वह कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के मामलों की जांच कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। आखिर जब 40 साल पुराने सिख विरोधी दंगों की नए सिरे से जांच हो सकती है तो फिर करीब 34 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हुआ उसकी जांच कराने की पहल क्यों नहीं की गई। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए। जो भी हो, अब आवश्यक केवल यह नहीं है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार की गहन जांच की जाए, बल्कि दोषी लोगों को जितनी जल्दी संभव हो दंडित किया जाए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि वायुसेना के 4 अफसरों की हत्या और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण के मामलों में आतंकी यासीन मलिक को सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के घावों पर मरहम तब लगेगा जब उन्हें घाटी छोड़ने के लिए बाध्य करने वालों को भी सज़ा दी जाएगी। कश्मीरी हिंदुओं की न्याय की आस को पूरा करने के साथ ही उन कारणों की पहचान
कर उनका निवारण भी किया जाना चाहिए, जिनके चलते विस्थापित कश्मीरी हिंदू चाहकर भी अपने घरों को लौट नहीं पा रहे हैं। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि 34 साल बाद ही सही कश्मीर में 1989 से 1995 के बीच कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं की जांच कराने का निर्णय लिया गया। यह जांच जम्मू कश्मीर की एजेंसी SIA यानी राज्य जांच एजेंसी को सौंपी गई है। यह एजेंसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गज्जू की हत्या की भी जांच करेगी, जिन्हें केवल इसलिए मार डाला गया था क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश के तौर पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी। 1989 से 95 के बीच बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं की नृशंस तरीके से हत्या ही नहीं की गई थी, बल्कि उनकी महिलाओं से दुष्कर्म भी किए गए थे। इसके अलावा कश्मीरी हिंदुओं को हर संभव तरीके से प्रताड़ित और आतंकित किया गया था। वास्तव में वे इसी कारण बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए विवश हुए। उनके सामने घाटी छोड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प इसलिए नहीं रह गया था क्योंकि न तो केंद्र की सरकारों ने उनकी दुर्दशा पर ध्यान दिया और न ही राज्य की। परिणाम यह हुआ कि लाखों कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए विवश हुए। कुछ को तो वर्षों तक जम्मू में बेहद दयनीय दशा में अपनी गुजर बसर करनी पड़ी। हालांकि कश्मीरी हिंदुओं के संगठन समय समय पर अपने खिलाफ हुए अन्याय और अत्याचार की जांच कराने की मांग उठाते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। यह समझना कठिन है कि घाटी छोड़ने और दर दर भटकने वाले कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने की कहीं कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। इस संदर्भ में एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उठता है कि आखिर बार बार अनुरोध करने के बाद भी वह कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के मामलों की जांच कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। आखिर जब 40 साल पुराने सिख विरोधी दंगों की नए सिरे से जांच हो सकती है तो फिर करीब 34 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हुआ उसकी जांच कराने की पहल क्यों नहीं की गई। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए। जो भी हो, अब आवश्यक केवल यह नहीं है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार की गहन जांच की जाए, बल्कि कि दोषी लोगों को जितनी जल्दी संभव हो दंडित किया जाए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि वायुसेना के 4 अफसरों की हत्या और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण के मामलों में आतंकी यासीन मलिक को सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के घावों पर मरहम तब लगेगा जब उन्हें घाटी छोड़ने के लिए बाध्य करने वालों को भी सज़ा दी जाएगी। कश्मीरी हिंदुओं की न्याय की आस को पूरा करने के साथ ही उन कारणों की पहचान कर उनका निवारण भी किया जाना चाहिए जिनके चलते विस्थापित कश्मीरी हिंदू चाहकर भी अपने घरों को लौट नहीं पा रहे हैं। स्टॉप।